प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न की ट्रिक क्या होती है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि इसमें लाइनें कितनी दी गई, 1 2 3। यदि 3 लाइन दी गई हैं तो आपका आंसर कितना होगा, 13 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यदि दोस्तों इसी प्रकार 4 लाइनें दी जाएं तो कितना हो जाएगा, तो 27 आपका सही आंसर होगा। इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, आपको ये देखना है, इसमें 3 लाइनें दी गई तो आपको करना क्या है, एक के बाद अब आपको क्या करना, 1 लिख लेना। इसके बाद काउंट करेंगे क्या, 2, फिर इसके बाद 3, क्योंकि 3 लाइन दी गई हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि जब क्या है 6 और 3 और 1 को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपको ये देखना है कि जो सबसे नीचे संख्या है उसको छोड़ना है, मतलब एक संख्या छोड़ के ऐड करना है। तो एक संख्या छोड़ के ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब क्या है, आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि काउंट करेंगे 1 2 3 और इस प्रकार 1 2 3। यदि सेम दिया गया है तो आपको क्या कर देना है, आपको करना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और अब क्या कर देना, जोड़ देना जितना आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जबकि 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 4 13 1 14। 14 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका डाइस से एक पासा के 2 चित्र नीचे दिखाए गए हैं। जब संख्या 1 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी पूछी गई है। तो दोस्तों आपको देखना क्या है इस प्रकार के प्रश्न में कि इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ के नहीं मिल रहा, दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा, 4 मिल रहा, 4 बिल्कुल, 6 मिल रहा, 6 मिल रहा दोनों में। अब मिल क्या नहीं रहा, 1 और 5। तो पूछा किसका, 1 तो दिया गया, जबकि पूछा क्या है, 1 के अपोजिट मतलब निकल आएगा, क्या आ जाएगा, 5, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, 1 सबसे ऊपर हो तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे कि ये दिया गया 1, ये दिया गया 9 और ये दिया गया 25। तो इनका संबंध कैसे बन रहा है, तो आपको ये देखना है कि 1 का स्क्वायर किया तो 1, जबकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 4, और जबकि 4 का स्क्वायर किया तो 16, और जबकि अब देखना क्या है, 6 का स्क्वायर किया तो 36। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। अब क्या है, आपको ये देखना है, इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो गया, 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना, 7 आएगा। 7
क्या है 2 मतलब क्या है इसमें ऐड करेंगे किसमें 5 में, तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो 7 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा एक शब्द कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करना है, आपको ऑप्शन से करना है। कैसे, तो आपको ये देखना है ऑप्शन में कि AEROGRAM। तो अब आपको ये देखना है कार्डियोग्राम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आपको ये देखना ए तो है इसमें, आर भी है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया ई, और इसमें ई कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। तो क्या है पूछा क्या गया नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्डियोग्राम में ई तो है नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में आपकी ई आ गई है, तो इसको नहीं बना सकते हैं। जबकि ऑप्शन बी सी डी में जो लिखा है इन सभी को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका किस दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां होगा। दोस्तों जब दिया गया हो क्या, जैसे दिया गया आपका क्या बाएं बाएं दिया गया, मतलब लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है, तो आपको क्या करना है माइनस कर देना है, और जब राइट राइट दिया जाए तब माइनस होगा, जबकि लेफ्ट राइट दिया जाए तो आपका क्या होगा प्लस होगा, और राइट लेफ्ट दिया जाए तब भी क्या होगा प्लस होगा। अब इसमें दिया क्या गया लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है, तो आपको ये देखना है बाएं छोर से कितना 17 में, तो बाएं छोर से मतलब इस प्रकार से चलेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि 17वां दिया गया बिल्कुल, अब क्या है माइनस करेंगे कितना 12 कौन सा है दोनों बाएं छोर हैं, तो क्या करेंगे माइनस, बचा कितना 5। तो अब बाएं छोर से चलेंगे तो 5वें पर क्या आएगा, तो आपको ध्यान देना है 5वें पर आ जाएगा आपका क्या ई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT में कूट किया जाता है तो बॉम्बे को उस भाषा में कैसे कूट किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसमें क्या कंडीशन लग रही है, तो आपको ये देखना है कि जो मद्रास को लिखा गया है इतना, तो कैसे निकालेंगे। आपको ये देखना एम के बाद क्या आता एन, इसका मतलब प्लस क्या हो रहा 1, इसके बाद जब ए से यहाँ पर बी आया तो इसमें क्या होता प्लस 1। इसी प्रकार अब आपको आगे देखना है कि डी से जाएंगे ई पर तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 होगा। इसी प्रकार आर से जब एस पर जाएंगे तो क्या होगा प्लस 1। इसी प्रकार ए से जब बी पर जाएंगे तो प्लस 1, और एस से टी पर तो प्लस 1। अब पूछा क्या गया है बॉम्बे, तो दोस्तों इसका क्या होगा, इसका आपको निकालना है। क्या हो रहा है दोस्तों प्लस 1 हो रहा है। जब प्लस 1 हो रहा है तो आपको ये देखना है कि बी में जब प्लस 1 किया जाएगा तो क्या आएगा सी आ जाएगा, ओ में प्लस 1 किया जाएगा तो क्या आएगा ओ के बाद क्या आता है पी आता है। इसके बाद एम में जब प्लस 1 किया जाएगा तो क्या आएगा एम के बाद एन आता है। इसी प्रकार बी में जब प्लस 1 किया जाए तो क्या आएगा सी आ जाएगा, और ए में जब प्लस 1 किया जाए तो क्या आ जाएगा बी, और इसी प्रकार
जब y में +1 किया जाए तो क्या आ जाएगा z, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि CPN, CPN, CBX इसमें तो नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। इसके बाद बी में CPN, CPN, CBZ दिख रहा है बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनना है तो आपको देखना है, ऑप्शन चेक करना है कि ये 64 और 8 का संबंध 80 और 9, और इसी प्रकार 7 और 49, इसी प्रकार 36 और 6। तो आपको देखना क्या है, किस प्रकार संबंधित हैं। तो 8 का जब स्क्वायर किया कितना हो गया 64, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, 81 पर दिया कितना गया 80, जो कि विषम तो यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, तो ये तो 3 सेम है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया ये क्या है अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि ZA यहाँ पर दिया गया YB, यहाँ पर XC, तो यहाँ क्या आएगा। तो आपको देखना है कि Z ये या AZ, A का अपोजिट क्या होता है Z, जबकि B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X होता है। तो अब आपको देखना है, यहाँ पर आया ABC, तो अब क्या आएगा D आएगा, D आएगा, तो D का अपोजिट माना क्या होगा W होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका आंसर कहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों कि यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था तो मंगलवार कब होगा। दोस्तों पूछा गया मंगलवार कब होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आपको ये देखना है कि यदि बीते कल से पहला दिन मतलब क्या है, पहले आज लिख लेंगे, आज मतलब टुडे। इसके बाद क्या लिखना है, यदि बीते कल से पहला दिन, बीते कल मतलब बीता कल कौन था, आज से पहले कल, लेकिन क्या है कल से पहला दिन मतलब एक दिन और। अब क्या है पूछा गया है क्या है, तो पहला दिन जो है बीते कल से पहला दिन क्या था दोस्तों, संडे था मतलब रविवार। अब पूछा क्या गया मंगलवार कब होगा, तो मतलब क्या है कि यदि बीते कल से पहला दिन क्या था रविवार, तो क्या है मंगलवार कब होगा। तो अब आपको ये देखना है कि यदि संडे था बीते कल से एक दिन पहले, तो मंडे होगा क्या, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आज से एक दिन पहले। अब क्या है जब पूछा क्या गया मंगलवार, तो ट्यूसडे कब होगा दोस्तों, आज कब हो जाएगा, आज आपका क्या हो जाएगा मंगलवार, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। 29 दिन कौन से साल में नहीं आएंगे इनमें से, तो आपको ये देखना है कि 29 दिन कब आते हैं दोस्तों, लीप वर्ष में आते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि लीप वर्ष कौन कौन है इनमें, तो ऑप्शन ए चेक करेंगे, लीप वर्ष है, बिल्कुल है क्योंकि ये पूरा कट रहा। इसके बाद ये क्या है 4 से काटेंगे तो ये भी आपका लीप वर्ष है। इसके बाद 1996 भी आपका
लीप वर्ष है, जबकि क्या है 1966 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो पूरी तरह नहीं कटेगा, तो क्या है, तो आपका ये लीप वर्ष नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1966 में आपका जो फरवरी माह आएगा कितने दिन का होगा, 28 दिन का, ना कि 29 दिन का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे है। दोस्तों छोटे पौधे का संबंध पूछा गया है, तो अब आपको ये देखना है कि कली जो है, कली का संबंध किससे हो रहा है, फूल से। तो छोटा जो पौधा है, तो ये छोटा पौधा है तो बड़ा क्या हो जाएगा, ये बाद में क्या बनेगा, बड़ा पौधा बनेगा, क्योंकि कली से फूल बना तो छोटे पौधे से क्या है, पौधा बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखना है आपको कि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाए तो इसकी ट्रिक है, आपको ध्यान देना है 11:60 में से क्या है, आपको ये जितना दिया गया है घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना दिया गया है, 10 कितना दिया गया है, 20 मिनट दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना है कि 11:60 में से क्या है घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना 4, इसके बाद अब आपको ये देखना है यहाँ पर कितना 1, मतलब 1 क्या हो जाएगा 40 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं। दोस्तों 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं। तो अब आपको ये देखना है कि कॉमन कहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों कॉमन आपको ये देखना है, यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ पर भी क्या है 5 है, और कुछ मिल रहा नहीं। तो अब आपको ये लिख लेना है कि 5, तो यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज दोस्तों, और यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज, 5 हो जाएगा। 5 के बाद जाएंगे तो कितना आया, 3। 5 के बाद कितना आया, 3 आया। 3 के बाद 1 आ गया। अब आपको ये देखना है इसी प्रकार इसमें जाएंगे तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो 3 के नीचे क्या आ गया 2, फिर क्या आएगा 1 के नीचे 4। अब आपको ये देखना है पूछा क्या गया है दोस्तों 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि पीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ श्वेत, श्वेत का अर्थ हरा और हरा का अर्थ काला हो तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। दोस्तों जो पेड़ की पत्ती है उसका रंग क्या होगा। तो दोस्तों पेड़ की जो पत्तियां होती हैं किस कलर की होती हैं, हरे कलर की होती हैं, बिल्कुल। अब आपको ये देखना है यहाँ पर हरा को क्या कहा गया, तो हरा का अर्थ क्या है दोस्तों, हरा का अर्थ दिया गया है काला। क्या दिया गया, काला। तो पत्ती क्या हो जाएगी आपकी काली, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पत्ती हरी होती है और हरा को क्या बोला गया, काला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब फूल
और पत्तियों के बीच संबंध को दर्शाती है। दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, तो आपको ये देखना है कि जो गुलाब है क्या है, सभी गुलाब क्या है दोस्तों, सभी जो गुलाब होंगे क्या होंगे, फूल होंगे, बिल्कुल होंगे। अब क्या है, पत्ती दिया गया, पत्ती अलग हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों गुलाब जो है सभी गुलाब हैं, फूल हैं, बिल्कुल हैं। इसके बाद पत्तियां अलग हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है। प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा दोस्तों, दर्पण आपका उत्तर दिशा में रखा गया, तो अब आपको तो ये देखना है कि जो ये ब्लैक वाला भरा हुआ पार्ट है तो ये कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, लेकिन ये क्या है ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब आपको घबराना नहीं, इस प्रकार से जब प्रश्न आए तो इसको उल्टा कर देना, क्योंकि यहाँ पर दर्पण लगाया गया तो इसको उल्टा करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि एक किस प्रकार से आ जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से बन जाएगी ये आकृति। तो आपकी जो आकृति है इस प्रकार से ये क्या है बन जाएगी, किस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद जो ये ब्लैक वाला पार्ट है तो ये ब्लैक वाला पार्ट इस प्रकार से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बीच में नहीं है तो बीच में नहीं आएगा। जो कि यहाँ पर देखते हैं आकृति कौन सी दिख रही है, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार इसमें केवल क्या है उल्टा कर देना है, क्योंकि इसमें क्या है बीच में आ गया तो ये तो गलत है, और ये तो वैसे नहीं होगा और ये तो वैसे नहीं होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, दूसरे पद से संबंधित है। तो दोस्तों बतख, बतख का संबंध किससे है, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाती है। तो पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, तो पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान देना है, चहचहाना, क्या करते हैं, चहचहाते हैं, बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।